नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय मेरी बद्रीनाथ यात्रा। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा और आप कर्नाटका के किस पार्ट से मुझे देख रहे हैं। इसके अलावा आपकी बुक के सारे क्वेश्चन आंसर और आपकी अभ्यास पुस्तिका की फुल प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर है। आप जाकर सेकंड पीयू के स्टूडेंट्स के साथ भी इसे बांट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह है आपकी पाठ्य पुस्तिका का अध्याय मेरी बद्रीनाथ यात्रा, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। एक शब्द या वाक्य या वाक्यांश में उत्तर लिखना है। पहला है, कालिदास ने हिमालय को क्या कहा? नागाधिराज। अगला है, यात्रा के नियम के अनुसार लेखक पहले कहाँ गए? उत्तर है इसका केदारनाथ। आगे है, केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी का नाम क्या है? ऊशीमठ। सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ मंदिर। 8 वर्ष की प्यारी बच्ची का नाम क्या था? संध्या। जोशीमठ बद्रीनाथ से कितने मील दूरी पर है? 19 मील। किस पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषद पर टीकाएं लिखी थी? आंसर है कीमू अर्थात शहतूत का वृक्ष। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ नारायण मंदिर कितने फुट की ऊंचाई पर है? 10,480 फुट की ऊंचाई पर। अगला प्रश्न है, हिमालय की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हिमालय को कालिदास ने नागाधिराज कहा है। यह संसार की सबसे ऊंची बर्फीली और श्रेष्ठ पर्वत श्रृंखला है। इसके आंचल से अनेक नदियां कलकल की ध्वनि करते हुए निकलती हैं। कस्तूरी मृग अपनी नाभि में दिव्य सुगंध लिए यहाँ घूमते हैं। यहाँ देवदार चीर के सुंदर वृक्ष अपनी हरी भरी छटा बिखेरते हैं। यहाँ सुंदर पक्षियों की कलरव सुनाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ की घाटी का चित्रण कीजिए। बद्रीनाथ धाम चारों ओर से बर्फ से ढके ऊंचे शिखरों से घिरा है। इसके आंचल में अलकनंदा और कंचनजंगा नदियां अलौकिक गर्जन से बहती हैं। नदियों को सम्मोहित करती हैं, जो यात्रियों को सम्मोहित करती हैं। मंदिर के नीचे गर्म पानी का तप्त कुंड है, जो लगभग 10,480 फुट ऊंचे मंदिर में विष्णु की शालिग्राम पत्थर से निर्मित मूर्ति है। आगे हम देखते हैं, ससंदर्भ स्पष्टीकरण करना है। यह मार्ग अपेक्षाकृत भयानक है, इसीलिए इसका सौंदर्य भी अछूता है। तो ससंदर्भ स्पष्टीकरण का अर्थ होता है आपको लेसन का नाम और जो लेखक है उनका नाम लिखना है। संदर्भ है, यह पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा से ली गई है, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रसंग यानी ये पंक्ति ली कहाँ से गई है? प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने बद्रीनाथ मार्ग की भयानक भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। स्पष्टीकरण, लेखक के अनुसार यह मार्ग कठिन है, अतः लोग इस मार्ग से कम जाते हैं। यह मार्ग संकरा और खतरनाक है। भयावहता व जोखिम के कारण लोग इस मार्ग में कम आते हैं, अतः यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य भी मूलभूत रूप से आज भी सुरक्षित है। अगला प्रश्न जो है वो है, यह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। संदर्भ, तो संदर्भ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव, पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा और लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रसंग, लेखक दुर्लभ मंदिरों की सरलता व प्रकृति की भव्यता का वर्णन कर रहे हैं। स्पष्टीकरण, लेखक के अनुसार पर्वतों की ऊंचाई में बने कुछ मंदिर भले ही भव्य ना हो पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी सरल और निष्कपट भक्ति करते हैं। मंदिर के चारों ओर हिमालय की शांत वादियाँ, बर्फीली चोटियाँ और मनोरम दृश्य एक सम्मोहित वातावरण प्रस्तुत करते हैं। आगे एक अनुच्छेद दिया हुआ है, जिसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई लगभग आरंभ होती है। गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है। सड़क के नाम पर पगडंडी बनी इतनी संकरी और टेढ़ी मेढ़ी है जैसे काली भयानक घटा में बिजली की चमक। लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह के लिए तप किया था। वर्षों पत्ते खाकर रही थी।
इसीलिए आज भी यह पर्णखंड या पैखंडा कहलाता है। यही कहानी सुनाते सुनाते हम जोशीमठ पहुँचे। यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से एक है। यहाँ पर हमने कीमू अर्थात शहतूत का वह पेड़ देखा जिसके बारे में सुना जाता है कि इसके नीचे बैठकर प्रतिभापुंज शंकर ने उपनिषद पर टीकाएं लिखी। नीचे छोटा सा कस्बा है, उसमें भी कई मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बहुत सुंदर हैं और इसके आधार पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। पाताल गंगा की चढ़ाई कहाँ से आरंभ होती है? गरुड़ गंगा से। पार्वती ने किससे विवाह करने के लिए तप किया था? शिव से। जोशीमठ से बद्रीनाथ कितने मील की दूरी पर है? 19 मील की दूरी पर है। जोशीमठ की स्थापना किसने की थी? आदि शंकराचार्य ने। शंकराचार्य ने उपनिषद की टीकाएं किस पेड़ के नीचे बैठकर लिखी थी? कीमू अर्थात शहतूत के पेड़ के नीचे। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आप एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। धन्यवाद।